हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर। मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में आप सभी का स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं क्यूब रूट। आप शुरू से लिखा हुआ देख पा रहे हैं वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और ये हमारा नंबर 8252656697 ये हमारा मोबाइल नंबर है। एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑथर ऑफ मैथ एंड रीजनिंग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको अपने इंस्टीट्यूशन का बुक दिखाना चाहता हूँ, जिससे मेरे इंस्टीट्यूट का ये किताब का भी थोड़ा प्रमोशन हो जाए और आप लोगों को भी थोड़ा लाभ मिल जाए। देखिए, ये मेरे द्वारा लिखा गया किताब लक्ष्य एकेडमी का ये स्पेशल किताब है। इस किताब में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का क्वेश्चन है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का 125 क्वेश्चन का ये सेट है जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते हैं, या यूँ कहें कि इससे बाहर सवाल नहीं जाता है, ये भी बात है। तो ये वॉल्यूम 1 है और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दूसरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2। क्लियर? तो इसमें भी आपको जितना लेसन इसमें मिलेगा उसमें सारे में 125 क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों ही किताब जिस स्टूडेंट को चाहिए होगा, आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि सर किताब बेचने के लिए अपना प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं। किताब मेरे पास लिमिटेड है, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर आया हूँ, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दूँ, अधिक से अधिक अच्छा चीज़ दूँ, जिससे कि यूट्यूब पर आप सभी लोग जो मुझसे फिजिकल ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो भी खूब बढ़िया से सीख सकें। ये किताब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को फ्री में दिया जाता है। आप लोग जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको ये किताब चाहिए तो उनको 250 रुपीज़ मेरे अकाउंट में जमा करना होगा और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा पता, पूरा एड्रेस लिखवा देना है। मैं आपको पोस्ट ऑफिस या कुरियर के माध्यम से इस किताब को आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। जिनको लेना होगा वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जिनको नहीं लेना होगा कोई बात नहीं। क्लियर? चलिए आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 800 प्लस वीडियोज अपलोड मैंने कर दिया है और सारे ही वीडियोज प्रतियोगिता परीक्षा में उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो फालतू नहीं है। क्लियर? चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट निकालने का सुपर ट्रिक्स, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद फिर क्यूब रूट आप लोग जरूर देखें। चलिए, क्यूब रूट में यह जरूरी है, जैसा कि मैं यहाँ पर पहले से कुछ क्यूब रूट यहाँ लिख कर रखा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। तो जैसे 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। आप सभी को 10 तक का क्यूब याद होगा। क्लियर? अगर आपको याद नहीं है 10 तक का क्यूब तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा, है ना। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, है ना। अब इसके बाद इधर हम लिखे हुए हैं लास्ट डिजिट। जब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा क्यूब जिसका अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, अगर 0 है यूनिट प्लेस पर तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। इस 3 जगह पर मैं यहाँ पर देखिए, ये 4 जगह जो बॉक्स का घेरा हुआ है, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का 7 होगा, अदरवाइज बाकी सारा अंक का वही रह जाता है। जैसे 4 का क्यूब 4 होगा, 5 का क्यूब का इकाई अंक 5 होगा, 6 का क्यूब का इकाई अंक 6 होगा, 7 का क्यूब का इकाई अंक 3 होगा, 8 का 2 होगा। तो सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जिसका इकाई अंक पर 1 होता है, जिसका इकाई अंक पर 2 होता है वो 8 हो जाता है, 3 होता है तो 7 हो जाता है। बस ये आपको याद रखना होगा और ये आपको यहाँ पर मैंने चार्ट बनाकर दिखाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्यूब होता क्या है ना। ये क्यूब होता क्या है।
यदि किसी संख्या को, जैसे x का क्यूब हम लोग बोले, इसका मतलब है x इंटू x, इतना तो आप सभी को पता होगा। दिया गया संख्या का जो पावर रहता है उसको उतने बार जब गुना किया जाए, अगर 3 बार गुना किया जाए तो वो क्यूब होता है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्यूब रूट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर क्यूब रूट, दो तरह का क्यूब रूट में दो चीज आएगा, एक होगा परफेक्ट क्यूब रूट और एक होगा नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, है ना? क्योंकि अगर क्यूब रूट है, इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे, एक परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर और नॉन परफेक्ट रूट ऑफ एनी नंबर। तो आज हम लोग इस वीडियो में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा ताकि आप देख करके जल्दी फटाफट सीखें। आज हम लोग पहला पॉइंट में चलेंगे, परफेक्ट क्यूब रूट में। क्लियर? तो परफेक्ट क्यूब रूट, क्लियर? तो आपको सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक का ये अंक आपको क्यूब रूट के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि 0 जिस भी क्यूब के अंत में यूनिट प्लेस पर 0 रहेगा उसका रिजल्ट 0 में आएगा, 1 रहेगा 1 में आएगा, 4 रहेगा 4 में आएगा, 5 रहेगा। ये सब नॉन चेंज वाला नंबर है, ये सब चेंज नहीं करता है। चेंज सिर्फ करता है 2 का, अगर यूनिट प्लेस पर 2 है तो 8 रहेगा, 3 है तो 7 रहेगा। क्लियर? 7 है तो 3 रहेगा, मतलब अगर आप एक याद कर लीजिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से क्यूब रूट के लिए इतना कुछ बेसिक चीज करना जरूरी है। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि आज हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब रूट, और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है। तो मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 729 का अगर आपको क्यूब निकालना है, मान लीजिए, तो क्या करेंगे? 729 का क्यूब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, आप 9 का क्यूब आप यहाँ पर 729 है ना? इससे थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं जिससे कि आपको बात समझ में आए, क्योंकि 1331, मान लीजिए इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 लिखा हो, है ना? तो जैसे ये रूट का साइन है, रूट का साइन ये है, अगर यहाँ 3 लिख दें तो ये क्यूब रूट हो गया। क्लियर? अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो सिर्फ ये रूट कहलाएगा, 3 है तो क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ पर 3 का साइन लगा हुआ है, 3 यहाँ पर है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम लोग सबसे पहले किसी भी दिया गया क्यूब रूट का यूनिट प्लेस देखते हैं कि भाई यूनिट प्लेस पर क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है ना? तो 1 है तो इसका मतलब क्या आएगा? तो अगर हम लोग ये क्यूब रूट अगर ये होगा इसका, तो ये 1 आएगा। क्लियर? अब जैसे ही यहाँ पर ये बात पता चल गया कि 1 आएगा इकाई स्थान पर, इसके बाद इधर से इकाई अंक से 3 डिजिट हटा देंगे, इकाई अंक से 3 डिजिट हम लोग हटा देंगे। क्लियर? अब बच गया सिर्फ 1। अब 1 के पहले आप किसी का अगर क्यूब जानते हो तो बताइए। 1 का क्यूब हो, मतलब 1 के पहले आप किसी का क्यूब जानेंगे, 0 का क्यूब या तो 1 का क्यूब। तो 0 का क्यूब तो 0 होगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 और 1 मतलब नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला संख्या को हटा देंगे और ये वाला संख्या यहाँ पुटअप कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंपल आपका आंसर तैयार है, आप ये 11 का क्यूब होगा। क्लियर? अब हम लोग चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 9, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर समझिए, है ना? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 9261, है ना? क्यूब रूट ऑफ 9261। हम क्या बताए थे कि इकाई अंक से ये वाले अंक को हम लोग देखेंगे यहाँ से यूनिट प्लेस पर। क्लियर? कि कौन इकाई अंक पर अगर कोई भी संख्या है तो उसका बाहर रूट में क्या निकलेगा, तो 1 निकलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग पुटअप कर दिए 1। क्लियर? अब यहाँ से इकाई अंक के तरफ से 3 अंक हम लोग यहाँ पर लेकर इसको हटा दिए। ठीक है? अब बच गया 9 जो है, 9 यहाँ पर आप देखिए 9 किसके किसके बीच में आता है?
या 3 का क्यूब। क्लियर? आप यही लिखेंगे 2 का क्यूब या 3 का क्यूब। क्लियर? 3 का क्यूब अगर आप लिखते हैं तो 3 का क्यूब तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 का क्यूब बड़ा हो जाएगा 27। क्लियर? और ये है 9, तो 2 का स्क्वायर में यहां लिख दिया हूं, वेरी सॉरी। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 9 के नजदीक है ना, 8। क्लियर? 2 का क्यूब 8 होगा, और 3 का क्यूब हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो सिंपली यहां लिख दीजिए आप 2। नजदीक वाला जो है उसको लिख दीजिए, वही आपका 100% आंसर होगा। दैट इज 21 का ये स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा और बड़ा अंक ले लेते हैं, तब आपको बात ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए कोई संख्या है 274, मान लीजिए कोई संख्या है 274624। मान लीजिए ये संख्या है, क्यूब रूट में यहां पर 3 लिख दीजिए, है ना। क्यूब रूट में 274625, ये 4 तो नॉन परफेक्ट में जाएगा, 274625 है ना। ये मान लीजिए नंबर दिया हुआ है, ये पूरा इसके ऊपर तक पूरा रूट है 274625। क्या करेंगे? नियम वही रहेगा, ये पहला वाला इकाई अंक देखेंगे यूनिट प्लेस का। तो चलिए यहां पर देखिए, यूनिट प्लेस में अगर 5 हो तो वो संख्या 5 में ही आएगा, तो यहां लिख दिए 5। अब इस तरफ से 3 अंक यहां से हम लोग लेंगे, और इसको हम लोग ये 3 अंक को 6 to 5 तक हम लोग समझेंगे कि हट गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 274। क्लियर? 274। अब आप ध्यान दीजिए, 274 जो है ये किसका क्यूब के रेंज में आता है? तो यहां पर आप देख रहे हैं 10 तक का, अगर आपको याद रहेगा आप डायरेक्ट करेंगे 6 का क्यूब या 7 का क्यूब, इसी के रेंज में आएगा। 6 का क्यूब होगा 216,